नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की बेसिक क्लास के बारे में। बेसिक मैथ्स, घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना। क्या है? घातांकों के इकाई का अंक ज्ञात करना। मतलब घातांक क्या होगी? हम पावर, जो भी पावर होती है, जैसे हमारी 4 की पावर 7 है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आधार, मतलब बेस। ठीक है, इसे हम कहेंगे आधार, बेस। और इसे हम क्या कहेंगे? पावर। पावर कहते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं घात। ठीक है, तो हम अगर हमें ये दे दिया है कि भाई 4 की पावर 7 है, इसका इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट बतानी है, लास्ट डिजिट क्या रहेगी। तो अब हम 4 को कितनी बार गुना करेंगे? 7 बार। तो उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? ऐसे तो 4 की पावर 7 है, ऐसा भी होता है कि 4, 3, 2 की पावर 6, 4, 8 दे दिया। अब हमें बोल दिया कि इसकी इकाई अंक बताए, मतलब लास्ट डिजिट बताए। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 432 को 648 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो उसी सभी के लिए ये रूल है, घातांकों की इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए हम रूल करेंगे। बहुत आसान सा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये वाला टॉपिक, घातांकों के इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें हमारा पहला पहला जो पॉइंट होगा, यदि संख्या के, चलो हम लिख देते हैं, यदि संख्या के इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो। ठीक है, अगर हमें कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है और उसके इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो, तो उनकी उनकी सभी घातों का इकाई का अंक वही रहेगा। समझे? हमारा पहला पॉइंट क्या है? यदि संख्या के इकाई अंक, इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस, इकाई अंक क्या हो? 0, 1, 5, 6 हो। जैसे हमारा कुछ भी क्वेश्चन आए 4, 5, 6 है, तो हमारी लास्ट डिजिट क्या है? 6। इसकी हमें पावर कोई सी भी निकालना है, ये निकालना है। हमें क्या निकालनी है? इसकी इकाई अंक निकालना है। पावर दे रखी है 405, लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो हमें कुछ करने की जरूरत है, तो इसका इकाई अंक भी 6 ही होगा। क्योंकि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो उनकी सभी घातों का इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे इसकी पावर ये है 405 है, तो 6 है तो 6 रहेगा। 320 है, इसकी पावर 32 है, इकाई का अंक क्या रहेगा? वही रहेगा। 455 की पावर 64, इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। 411 की पावर 32, इकाई का अंक क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को? यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो उनकी सभी घातों का इकाई का अंक वही रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये था हमारा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, घातांक करनी। सभी टॉपिक में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के चैप्टर में घातांक करनी हो गई, संज्ञा पत्ती होगी, इन सभी के चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर होते हैं। हमारा क्या होगा? 0, 1, 5, 6। अब हम दूसरा करेंगे, दूसरा पॉइंट।
4 से, ठीक है, किससे? 4 से। यदि संख्या के इकाई का अंक क्या हो? 4 हो, ठीक है। यदि 4 वाले में क्या है? यदि संख्या के इकाई का अंक 4 हो, तो उसमें 2 है पहले। यदि घात सम हो, सम का मतलब इवन, यदि घात सम हो तो इकाई का अंक, इकाई का अंक, यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है भैया। दो ही तो चीज होगी, या तो घात सम हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा, या फिर दूसरा यदि घात विषम, मतलब ओड, ओड नंबर, यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, ठीक है भाई। 4 से में क्या है? यदि संख्या के इकाई का अंक 4 हो, मतलब जो कोई भी संख्या है 4 6 9 4, इसके इकाई का अंक क्या है? 4 है। अगर हमारे पास की घात ये है और इसकी घात है ये, अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जाए इकाई का अंक क्या? 4 है, इकाई का अंक 4 है। अब हमें क्या है? इकाई का अंक 4 हो तो इसका हमें नियम देखना है। इसमें दो नियम है, यदि घात सम हो, घात मतलब पावर, पावर सम है, पावर विषम है, दो ही हो सकती है। और हमें क्या पूछा? इकाई का अंक पूछा है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा, घात सम है तो इसका आंसर 6 हो गया, इकाई का अंक 6। यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, घात विषम हो तो इकाई का अंक, घात क्या है? विषम है, 1 है, 321 क्या है? विषम है, ओड नंबर है, 326 क्या है? इवन है, सम संख्या है, तो इसका क्या होगा? 4, इसका होगा 6, ठीक है। 4 से क्या है? यदि संख्या के इकाई का अंक 4 हो, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को? चलो अब अगली डिजिट के पास चलते हैं हम अपनी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट के पास। 9, यदि संख्या के इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई का अंक 9 हो, ठीक है, यदि संख्या के इकाई का अंक 9 हो तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। यदि घात सम, सम मतलब इवन नंबर, यदि घात सम हो तो इकाई का अंक, ठीक है, इसमें क्या है? यदि घात सम हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, होगा, ठीक है। 9 से क्या है? यदि संख्या के इकाई का अंक 9 हो, इसमें भी दो पॉइंट रहेंगे। यदि घात सम हो, घात मतलब पावर, पावर, ठीक है, यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 1 होगा। और दूसरा, यदि घात, यदि घात विषम हो, यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 होगा, ठीक है। यदि घात सम हो तो इकाई का अंक 1 होगा, यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 9 होगा, ठीक है। इसमें भी दो पॉइंट है। अब जैसे कोई भी डिजिट ले लेते हैं, 419 या 89, इसका क्या? 419 की पावर 106, 51, ठीक है। इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई का अंक 9, इकाई का अंक क्या है? 9 है, इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 9 है,
यदि घात सम हो, इवन नंबर हो, घात क्या सम है, पावर है क्या सम है, तो इकाई अंक क्या होगा इसका, एक। इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट, जो भी हमारी मल्टीप्लिकेशन पे जितनी भी लंबी डिजिट आएगी, जितनी भी लंबी डिजिट आएगी उसके अंत में क्या होगा, एक होगा। ठीक है। अब जैसे ये है, इकाई अंक 9 है, घात क्या है, घात है विषम। अब इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 9। अब इसमें कितनी भी लंबी डिजिट आएगी लेकिन इकाई अंक लास्ट अंक 9 रहेगा। ठीक है। अब इसमें 4 और 5, 4 और 9 में, इसमें 4 में और हमने 9 में पढ़ा सम विषम सम विषम। एक चीज नोटिस करो, जब हम, एक क्या है, इवन सम विषम ओड, ठीक है, यहां पे भी हमारा क्या, सम विषम। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हमारा विषम है, विषम में तो हमारी संख्या वही रहेगी 4, इसमें क्या हमारी विषम में 9। ठीक है। विषम में मतलब ओड नंबर में तो क्या है, इकाई अंक वही रहेगा, जैसे 4 की पावर अगर कोई विषम या ओड नंबर है तो इकाई अंक भी 4 रहेगा। ऐसे ही 9 में अगर 9 की पावर कोई विषम या ओड नंबर में तो उसका भी पावर 9 ही रहेगा। अब इसमें क्या है, अगर इवन है तो 6 हो जाएगा और सम में तो 9 में सम में तो 1 हो जाएगा, बस ये है। जैसे अगर हम ऐसे करके देख सकते हैं कि भाई 4 की पावर कोई सम दे रखी है और हम अगर हम 4 की पावर 2 ले ले, 2 क्या है, सम संख्या है, तो हम 2, 4 की पावर 2 क्या होता है, 16। सिर्फ 4 और 9 के उसमें है, ये हर यूनिट, हर एक उसमें मत सोचना कि हर एक डिजिट में लगा लो, नहीं नहीं, सिर्फ 4 और 9 में। 4 की पावर 2 दे रखी है, 4 की पावर 2 क्या, 16, इकाई अंक क्या, 6 है, तो कितनी भी हो अगर पावर सम है तो 6 ही रहेगा। ऐसे 9 है, 9 है, 9 की पावर क्या है, 2 है, 9 की पावर 2 क्या होती है, 81। तो अगर 9 की पावर 2, 2 क्या है, सम है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक क्या है, 1 है, 1 है, तो इसका जब भी कभी भी अगर यहाँ पे सम संख्या हो तो हमेशा 1 ही रहेगा। 4 और 6 में सिर्फ ऐसा है कि हम 4 और 6 की अगर हम अपने मन में पावर सोच ले कि 4 की पावर 2 16, इकाई अंक 6, अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6, 4 की पावर 3 64, 64 का इकाई अंक 4, तो इसका मतलब 4 की कितने भी पावर विषम हो तो उनका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा इकाई अंक। ऐसे ही 9, 9 की पावर 2 81, सम संख्या 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 9 का क्यूब 729, इसमें क्या है, 9 है, विषम संख्या, तो ये भी हम करके देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 4 और 9 में ही लगेगा, सब संख्या में नहीं लगेगा। ठीक है। अब अगली संख्या लेते हैं। अब हमारा एक लास्ट, इसमें हो कौन कौन से चुके हैं हमारे, 0 1 5 6 4 और 9, बचा क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें आ जाएगा ये, यदि संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 2 3 7 या 8 हो। ठीक है। यदि संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो उसमें क्या करेंगे हम, पहला पॉइंट, घात को 4 से भाग करके शेष फल को घात मानेंगे। ठीक है। भाई इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें पावर दी होगी उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसी को हम घात मान लेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं 4 2 3, इसकी पावर हो गई 67। अब हम 67 को अगर हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 16 चौका 64, कितना बचेगा, 3 बच गया। तो हम जो इकाई अंक 3 है, इस 3 की पावर 3 ले लेंगे, 3 की पावर 3 कितनी, 27, तो इकाई अंक क्या हुआ, 7, तो इस संख्या का इकाई अंक 7 होगा। ठीक है। इसमें एक अपवाद है, अभी बताया जाएगा। इसमें एक और चीज है, अगर 3 और 7 में, 3 और 7 में
अगर घात पूरी तरह भाग हो जाए, पूरी तरह भाग हो जाए मतलब शेषफल शून्य बचे। अगर शेषफल शून्य बचेगा तो इनका इकाई का अंक 1 होगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी संख्या, अगर कोई हमने कोई संख्या ले ली, अगर मैंने आपसे कहा 3 की पावर 0 है, इसका क्या है? 1 होगा। ठीक है, आंसर तो ऐसे 1 होता है, लेकिन हम इसका इकाई अंक क्या रहता है? 1। इसका तो जैसे अगर हमारे पास कुछ भी हुआ, जैसे 43 की पावर हमने क्या ले ली? 44 ले ली, भाग होगी तो 3 की पावर क्या बची? 0, 1 आ जाएगा इकाई अंक। लेकिन 3 और 7 में है सिर्फ ये, अगर 3 और 7 में क्या, अगर घात पूरी तरह भाग हो जाए तो शेषफल 0 बचेगा, तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। इसमें करना क्या हमें? यदि संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात को 4 से भाग करेंगे और शेषफल को घात मानेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 3 और 7 में तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या होगा? 1, इकाई अंक 1 होगा। लेकिन इसी में 2 और 8 में अगर शेषफल घात को 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो इसमें क्या होगा? तो इकाई का अंक 6 होगा। समझ गए? यदि संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो 2 पॉइंट, पहला पॉइंट, घात को 4 से भाग करेंगे और शेषफल को घात मानेंगे। भाई हम जो भी पावर रहेगी 2, 3, 7, 8 में, उसको क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, जो शेष रहेगा उसको घात मान के हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। लेकिन 3, 7 में क्या, अगर हमारी घात पूरी तरह विभाजित हो जाती है, शून्य बच जाता है शेषफल, तो 3 और 7 का क्या रूल है कि उसका इकाई का अंक, उसका हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, इकाई का अंक 1 होगा। लेकिन 2, 8 में अगर शेषफल 0 हो जाता है, अब 2, 8 हमारी सम संख्या है, अगर हमारी सम संख्या है तो हमारी किसी भी सम संख्या का इकाई का अंक विषम नहीं आ सकता, हम यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते। अब एक बात बताइए, हम 2 की पावर 4 ले लें, क्या हमारा यहाँ पे विषम आ जाएगा? इकाई का अंक लास्ट डिजिट विषम आएगी? कैसे आ जाएगी? हमारा 2 का भाग का नियम क्या बताया था? 0, 2, 4, 6 और 8। ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? ये संख्या सम संख्या है। और अगर ये पीछे विषम संख्या, ओड संख्या आ गई तो ये 4 से भाग कैसे हो जाएगी? और अगर 4 से भाग नहीं हो, सॉरी 2 से भाग कैसे हो जाएगी? और अगर ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी तो ये संख्या फिर 2 की पावर में आ कैसे जाएगी? ठीक है, तो इसी का ये नियम है, 2 और 8 अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं अपनी बेसिक मैथ्स की। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो भाग के नियम, एक घातांकों के इकाई का नियम। ठीक है, इन सभी को नोट कर लेना और अपना रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये आने वाले चैप्टरों में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और आने वाली जो अब अगली क्लास होगी उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड कराया जाएगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वगैरह करवाया जाएगा, जिससे कि आपके आने वाले जो चैप्टर है उसका बेसिक आपको क्लियर हो जाए और आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि अभी 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, उसका भी जल्द से जल्द पेपर हो जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम आने वाले 2 महीनों में मैथ्स और रीजनिंग, इसके साथ साथ रीजनिंग भी, इन दोनों का कोर्स पूरा करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हर एक चीज बताई जाएगी और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर आपको साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो सभी ध्यान से पढ़े और हमारा YouTube चैनल है मिस्टर मैथ्स अड्डा, इसको सब्सक्राइब कर लेना